वो कहते हैं न अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी बन जाती है और अगर माँ बेटी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस सोच को बदलने से रोक नहीं सकती। कहा भी गया है जो स्वर्ग को ही घर ले आती है वो है बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो है बहू। यह एक सच्चाई ही है कि बेटी ही बहू बनती है, चाहे वो बेटी हमारे घर से जाकर दूसरे के घर की बहू बने या दूसरे के घर की बेटी हमारे की बहू बने। इस तरह की अच्छी सोच रखने के बावजूद समाज में एक बहुत गंदी सोच अभी खत्म नहीं हुई है, और वो है बहू और बेटी में फर्क रखा जाता है। बहू के साथ अच्छा व्यवहार न करना, बहू को अपने घर की सदस्य न समझने से ज्यादा दूसरे के घर से आने वाली बेटी समझकर उसे हर बात में ताने देना। क्या सच में बहू बेटी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे कुछ भी कहा जाए, ऐसी कई बातें हैं जिनसे बहू और बेटी में फर्क समझ में आ जाता है। जैसे बेटी अगर जवाब दे तो उसे नासमझी समझकर टाल दिया जाता है, और अगर बहू कुछ कहे तो उसको ताने सुनाए जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें शिष्टता नहीं सिखाई। बेटी देर तक सोती रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू देर तक सोती रहे तो सास का मुंह फूल जाता है। बेटी चाहे कितनी भी देर फोन पर बात करे तो कहा जाता है अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है, लेकिन बहू देर तक बात करे तो समय की बर्बादी और बिल भरने की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। बेटी घर में काम ना करे तो लाड़ जता कर कहा जाता है ससुराल में तो करना ही है, लेकिन बहू का काम करना अनिवार्य होता है। बेटी ससुराल में खुश है तो माँ की बांछें खिली रहती हैं, लेकिन बहू खुश है तो सास की छाती में शूल चुभने लगते हैं। इतना ही नहीं, बहू तो चाहिए कामवाली और बेटी को ससुराल ऐसा चाहिए जो उसे रानी बनाकर रखे। एक ही औरत यानी सास या फिर कोई इस तरह दो रंग की बात कैसे कर सकती हैं? इस तरह की सोच रखने वाले लोगों से कभी अच्छा समाज नहीं बन सकता। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो कभी दूसरे के घर की बेटी, तो कभी हमारे घर की बेटी का जीना मुहाल हो जाएगा। दो शब्द बेटी और बहू के लिए भी एक जमाना था जब बहुओं को तो क्या बेटियों के भी साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, लेकिन अब लोगों की सोच बदली है। अब लोग बेटी के जन्म पर दुखी नहीं खुश होते हैं। बेटे और बेटी की परवरिश में फर्क नहीं किया जाता। समाज में आने वाला ये बदलाव काबिले तारीफ है, बशर्ते बेटियों को लाड़ दुलार के साथ इस बात की भी शिक्षा दी जाए कि उन्हें ससुराल जाकर किस तरह पति और उसके घर वालों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। छोटी छोटी बात पर तुनकना, घर छोड़कर चले जाना, बड़ों के साथ मुहजूरी और जवाबदेही की आदतें उन्हें कहीं का नहीं रखेंगी। कोई भी रिश्ता खुद नहीं टूटता, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है।